बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। 11th क्लास का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और लवली है। मात्र मेरी 3 वीडियोज या 2 वीडियोज में ये बिल्कुल अच्छे से मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, देखिए आप इसको। हमने जब 9th या 8th क्लास में सीखा था वो था कार्तीय तल, कार्टेसाइन प्लेन, कार्तीय तल, जिसमें किसी कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते थे 3,4 को। तो इसका मतलब ये होता था कि यहाँ से 1 2 3 ये 3 ये चलेंगे, फिर 1 2 3 4 ये होता था हमारा कार्तीय तल। अब यहाँ पर आते हैं अर्गन प्लेन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रियल और इमेजिनरी। अब रियल क्या है, यही नंबर रियल है, यही नंबर इमेजिनरी है। बस जब हम इसे अर्गन प्लेन पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड इक्वल्स टू लिखा जाएगा 3 + 4i। अब मैं आई को आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ कि आई का क्या मतलब है। ये जैसे हमने कोई नंबर सपोज किया जेड इक्वल्स टू a + ib, तो ये भी रियल है और ये भी रियल है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो आई ए लगा हुआ है इसको आयोटा बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है √-1। इसको इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक। तो उसकी वजह से ये रियल ना होके क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, यानी कि काल्पनिक नंबर माना जाता है। इसी को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। ये रियल माना जाता है, फिर इसको हम होता है ये भी रियल है लेकिन आई की वजह से इसको बोला जाता है काल्पनिक। रियल माने वास्तविक। ये जेड बार लगा, बार का मतलब होता है जहां जहां आई है उस जगह आई प्लस की जगह -i कर देंगे, -i है तो प्लस, मतलब आई का कोफिशिएंट बदल देंगे, साइन बदल देंगे। आई मतलब क्या होता है, -1। आई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, रूट हट जाएगा। आई क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, i² × i, और i² कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -i। आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, इस -1 का फिर से स्क्वायर। बस इसी चीज को बार बार अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म बदलती जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कई क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ, तो मैं जो पसंद करता हूँ कहता हूँ 4 से डिवाइड करिए पहले आप इसको। तो जो 4 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक। तो अब क्या बचेगा, रिमाइंडर 3। तो आई की पावर 4 कितना हो गया, 1, और आई क्यूब को क्या लिखा जाएगा, -i। ठीक, ऐसा नहीं है आप ऐसे ही करें, आप चाहें तो इसको i² से भी कर सकते थे। देखिए एक सेकंड मेथड करके भी बता देता हूं मैं आपको। i⁻7 जो है उसे i² की पावर से डिवाइड कितनी बार किया, 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो उसको लिख देंगे अलग से। i² क्या होगा, -1 का क्यूब, i -1 का क्यूब -i। आंसर सेम आएगा, जिसको जो पसंद आए वो सही। डिनोमिनेटर में मेरा करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। जहां पर भी डिनोमिनेटर में अगर i है तो मैं उसको पावर 4 में ही बदलता हूँ, कंजुगेट का मल्टीपल, नीचे सॉल्व नहीं करता कभी भी। उससे क्या हो जाएगा जी, आई की पावर 4 हो जाएगा, और आई की पावर 4 कितना है, 1 हो गया। अब मैं इसको नीचे सॉल्व करूं फिर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूं, सेंसलेस। ये क्या है, आई की पावर 90। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें उसको लेके ज़्यादा इशू नहीं है। 45 -1 की पावर 45, ये ऑड है तो -1 का -1 ही रहेगा। ये देखिए कितना बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन इनको करने की ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, अगर पावर कंजिक्यूटिव लिखी हुई है, जैसे कंजिक्यूटिव मतलब 112 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15, लगातार 4 पावर है, तो उनका वैल्यू 0 होती है और कोई भी सॉल्व नहीं किया जाता। जो सबसे छोटी पावर है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये i हो जाएगा, ये i² हो जाएगा, और ये i का क्यूब हो जाएगा। ये एज इट रहेगा, ये 1, ये i, ये -1 और ये -i। देखिए आप इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये लिखा हुआ है √-1 की वैल्यू हमने पहले ही बता दी आपको, i, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये 5, √-1 की वैल्यू हो गई i, और √4 की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो ये हो गया 10i। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि m की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका वैल्यू मतलब RHS में 1 आ जाए, और m की जो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो इसकी बहुत सारी वैल्यू हो जाती। सबसे पहले कि m बराबर हम 0 ही रख देते हैं तो भी वैल्यू बना जाती है, लेकिन उन्होंने कह दिया है 0 नहीं चलेगी, पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी कम से कम 1 से बड़ी। तो क्या करेंगे,
इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट क्या बताया था मैंने अभी, जहां जहां आई है वहां साइन बदल दिया जाएगा। तो इसे कंजुगेट क्या हुआ, डिनोमिनेटर का 1 माइनस आई का 1 प्लस आई, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर और 2i होल पावर m। आई स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 2i, ये माइनस माइनस प्लस होल पावर m इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो i की पावर m है ये, और 1 को लिखा जा सकता है कम से कम i की पावर 4, तो m इक्वल्स टू आ गया 4। ये हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर आ गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि i की पावर 512 कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर i की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। एक तो सीरियल में नहीं पावर, और दूसरे 4 टर्म नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए या 4 के मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ ये अलग अलग सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको आई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इसको i की पावर 4 से देख लेंगे, जहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है वहाँ 4 से कर देंगे, 2 से हो रहा है क्लियरली 2 से कर देंगे। तो ये -1 की पावर 5 हो गई, ये 1 की पावर 25 हो गई, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो -1 ही होती है, ये 0 हो गया। ठीक है, 6 7 मैंने अभी बता दिए, इसको बता दिए। सॉल्व लिखा हुआ है, तो सॉल्व में करते क्या है, रियल रियल के बराबर करते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर करते हैं। लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर रियल क्या है 2 और क्या है x, वहां पर रियल क्या है 3। इमेजिनरी क्या माना जाता है, जो i के कोफिशिएंट, i कोफिशिएंट क्या है y, यहाँ क्या है -1, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2। ये हो गया सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू को बताने को हम सॉल्व बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को 11th में तो नहीं समझ में आता ये कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंपटीशन में जब आता है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कह क्या रहे हैं वो। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं प्रूव करिए z प्लस जेड बार क्या होगा, रियल होगा या 2 टाइम z होगा। तो z कितना होता है हम लोग मान ही लेते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई। जब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाई से आई वाई कट जाएगा, 2 ऑफ x आ गया, और x क्या चीज़ थी रियल ऑफ z। इसको हम ऐसे कह सकते हैं रियल ऑफ z। ठीक है, बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर है। इसमें से इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो z माइनस जेड बार कितना हो जाएगा 2i वाई, और ये क्या हो जाएगा i की वजह से इमेजिनरी, तो 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, रूट में i लाना है। मेरा क्या तरीका है, RHS से LHS में चेक कर लेता हूँ, जो बड़ा है उसको पहले ले लेता हूँ। तो मैं तो इसको लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, RHS को। मैंने RHS लिख ली 1 + i/√2। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रूविंग में पूरे पे रूट चाहिए, तो पूरे पे रूट कैसे आएगा, पूरे पे स्क्वायर कर दो। अगर आपने अपनी तरफ से स्क्वायर किया है तो रूट लग गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 + i² + 2i/2। आई स्क्वायर से -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 - 1 + 2i/2। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, और ये रूट i, दैट इज LHS, हेंस प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा है a + ib की फॉर्म। a + ib क्या है, ऐसे लिखना है x + iy की तरह से, अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगाए, पहले तो इसको खोल दें, अगर है तो जैसा भी है, अगर होल स्क्वायर में 1 लिखा तो कुछ कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर था इसलिए मैंने खोल दिया, और डिनोमिनेटर का जो भी है उसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 - 1 + 2i, यहाँ क्या हो जाएगा 3 + i, और ये a - b, a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 9 - i²। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i हो जाएगा, और ये 2i² हो जाएगा, और ये i² कितना होता है -1। अब i² कितना होता है -1, यहाँ ऊपर भी लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6i - 2/10। और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसे क्या लिख देंगे हम, -2/10 प्लस के 6i/10। 2 कॉमन आगे कट जाएगा, 1/5 और 3/5 ये दिस इज द फॉर्म ऑफ a + ib।
ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलर फॉर्म में चेंज करना, और पोलर फॉर्म के सवाल तो आते ही आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का नहीं होता है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको क्या मतलब है। जैसे कोई भी नंबर है आपका, ये मैंने एक पहले से लिख रखा है, z इक्वल्स टू मैंने सपोज कर रखा 1 + i√3, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन लिख रखे मैंने, 2 प्लस और 2 माइनस के साइन के साथ। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी, मॉडुलस वैल्यू जो निकल के आती है, इसको आर को बोलते हैं मॉडुलस, और थीटा जो होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे इसको, r cos थीटा प्लस r i sin थीटा। रियल पार्ट को लिखना पड़ता है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो r cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1, और r sin थीटा कितना हो जाएगा हमारा √3। ठीक, इनको स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे, r² cos² थीटा r² sin² थीटा इक्वल्स टू 1 + 3, r² कॉमन आ गया, ये 4, तो r इक्वल्स टू 2। नेगेटिव का नहीं लेते हैं, मॉडुलस होता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर tan थीटा निकालते हैं। ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए आप, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा दैट इज √3। थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितने की वैल्यू है, ये है π/3 की। फिर से इस चीज़ को एक बार और समझते हैं। अगर हमने z को r cos थीटा प्लस i sin थीटा नहीं लिया होता तो हम इसको लिखते हैं x + i/। तो जो r² है वो क्या चीज़ है हमारी, r, ये है मॉडुलस z। क्या है, आप देखिए ना, x बराबर r cos थीटा होता है, इसको हम x को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y को क्या लिखते हैं, r sin थीटा। तो r कितना हो जाता है हमारा x² + y² का रूट, और ये क्या चीज़ होती है, मॉडुलस ऑफ z। थीटा कितना हो जाता है हमारा tan थीटा, tan थीटा लिखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो y/x, यानी कि थीटा कितना हो जाता है tan इनवर्स y/x। तो हमारे पास एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, थीटा ये आ गया हमारा। ये तो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिया है जो उसका एक आंसर है, ये भी उसका आंसर है। तो हम इसको पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r की जगह क्या पुट करेंगे, 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ सीखने की वो ये है, एंगल निकालने का चक्कर रहता है। देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने यहाँ पर ये भी नंबर माइनस का लगा देता, ये भी माइनस का लगा देता, तो भी ये आंसर किसका आता, कटने के बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाता, तो ये प्लस का आता, प्लस का आता तो भी आंसर ये जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये दोनों नेगेटिव होते तो भी आंसर यही, दोनों पॉजिटिव तो भी आंसर यही। तो इसका मतलब कहीं कोई चीज़ हमारे से छूट रही है। क्या छूट रही है, ये रहा वो छूटने वाली चीज़। इससे हम एंगल निकालना सीखेंगे। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है, आप समझिए दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहाँ होंगे ये, 1, √3 है तो वो यहाँ होगा कहीं। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है तो वो कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, और x वाला नेगेटिव है तो वो कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं पर भी। और जो y वाला नेगेटिव है, x वाला नहीं, ये तो x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हुआ, और इसमें क्या हुआ, x नेगेटिव हुआ और y पॉजिटिव हुआ। तो यह, तो हम ये क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके साइन कैसे हैं, जैसे जिसके साइन होंगे उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकलेगी। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसका पहले का पहला पार्ट मान ले रहा हूँ मैं, इसका पहले का मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ आपको जस्ट। दूसरा पार्ट जो लिया मैंने, एक कोई सा भी माइनस का ले लिया, -1 + i√3। ऑब्वियसली r तो वही निकलेगा, r/2। दिक्कत कौन पैदा करेगा, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा इसका, यहाँ से देखिए आप, tan थीटा जो निकलेगा, tan थीटा जो निकलेगा वो माइनस का √3 होगा। तो ये माइनस का √3 हम कौन सा वाला मानेंगे, तो ये देखेंगे पहला वाला नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव है, किस में पहुंचेगा, सेकंड में, और सेकंड के हिसाब से इसका एंगल क्या माना जाएगा, थीटा क्या माना जाएगा, π - π/3। बस ये चीज़ जो ध्यान रखने की वो ये है। तो इससे फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, z = r तो वही है 2 cos 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। ठीक, अब इसी में ही अगर मैं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, पहले का ही थर्ड पार्ट, और दोनों ही नेगेटिव निकाल देता हूँ, -1 माइनस का i√3, तो r तो मॉडल z तो वही रहा 2, मॉडल z बोलिए या r बोलिए। tan थीटा कैसा रहा इसका, प्लस का, लेकिन प्लस का कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है ना थर्ड में, तो थर्ड में कैसे करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं अपनी तरफ से, और पाई
और अल्फा कितना था हमारा पाई/3, पाई/3 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 पाई/3। ठीक है, तो फिर अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 2 कॉस माइनस का 2 पाई/3। इसको हम यहां से हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2 कॉस माइनस 2 पाई/3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई/3। अब फिर से समझ लीजिए, कॉस में नेगेटिव एंगल होता नहीं है, सो कोई फर्क पड़ता नहीं, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन साइन में माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ठीक, अब कौन सा हमारा एक पार्ट और रहेगा, लास्ट 1। ये हमारा देखिए दोनों प्लस के हो गए, 1 वाला नेगेटिव का हो चुका, अब रह गया लास्ट 1 पहले का 4th पार्ट, z इक्वल्स टू 1 माइनस i√3। मॉडल z इसका भी वही रहेगा, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। प्रोसीजर आप ऐसे पूरा लगाएंगे, मैं तो एक ही क्वेश्चन को समझा रहा हूँ बार बार, साइन प्लस का माइनस का, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का √3, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा। अब जो कौन सा क्वाड्रेंट रहा, पहला प्लस का, ये वाला रहा, जिसके हिसाब से माइनस का पाई/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 कॉस माइनस पाई/3 प्लस आई साइन माइनस पाई/3। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई/3 माइनस आई साइन पाई/3। हाँ, अब आप देखिएगा इसमें जो चीज विशेष ध्यान रखने की थी वो ये थी, एंगल का चक्कर था। 4 क्वेश्चंस लिए गए, 4 में 2 के आर्ग्यूमेंट जो है थीटा ना सेम आ रहे हैं। ये देखिए, ये -√3 आया यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, और एक -√3 और आया, यहाँ आया, लेकिन वैल्यू एंगल दोनों का बदला हुआ। देखिए आप यहाँ पे दोनों का एंगल कैसा है, चेंज है। तो वो किस चीज से चेंज है, हमें देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का है। ये अगर हम देखें ना कुछ क्वाड्रेंट के सिस्टम से, तो किस क्वाड्रेंट का आ रहा है, आप ये देखिए ना, आपको क्वाड्रेंट थे, प्लस प्लस का था, ये माइनस माइनस के था, ये प्लस माइनस है, और ये माइनस प्लस है, तो ये क्वाड्रेंट देखा जाएगा इसमें। तो हमारा ये पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट का हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो ये 2nd क्वाड्रेंट हो गया, 2nd के हिसाब से एंगल इसमें चला जाएगा। ठीक, अब बचे 2 क्वेश्चन, इन दोनों में कैसा आ रहा है, ये प्लस का, यहाँ भी एक प्लस का आ रहा है और यहाँ भी एक प्लस का आ रहा है, लेकिन वैल्यू बदल गई, या पाई/3 या -2 पाई/3। तो ये किसकी वजह से बदल रही है, इसकी इस वैल्यू की वजह से। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट के हिसाब से सीधा सीधा थीटा जो था वो माना जाएगा, ये अल्फा, और ये 4th यहाँ पर जब हमारे दोनों नेगेटिव, यानी कि ये रहा हमारा 3rd का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।